सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टोटल जितने भी सवाल पूछे गए थे, दैट इज योर 23 क्वेश्चंस इन द अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन 2024। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाने वाला है। ठीक है, रिकमेंडेड है कि आप इस प्रकार के प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करके ही इसे एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें, और फिर जो आपका डाउट बचता है आप उसको आके यहां से जरूर से देखें। ठीक है सर, हमने सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के 2020 से लेके 2024 तक जितने भी आपसे पूछे गए हमने सभी को सॉल्व किया है। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। ये आपका सबसे पहला सवाल है एंड ये हमसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में। 4 का मतलब 4 अप्रैल एंड 1 का मतलब है शिफ्ट 1। ठीक बात है सर। सवाल जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। सवाल में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। भैया आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 8 ओम एंड 10 ओम। राइट, हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट इज योर आर इज इक्वल टू योर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम पहले ही यहां पे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि भैया 10 ओम रेजिस्टेंस आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आर नॉट को मान लेते हैं हमारा रेफरेंस, यानी कि सर 0 डिग्री पे हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 8। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो भैया 8 से 10 जो रेजिस्टेंस में चेंज आया है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाई 100। राइट, 100 माइनस 0 100, तो यहां पे हमने 100 लिखा। तो भैया यहां से हम लोग अल्फा को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो भैया ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 800। हमने यहाँ पे 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, सो दिस बिकम्स योर 2 डिवाइडेड बाई योर 800 इज इक्वल टू अल्फा। तो भैया अल्फा की वैल्यू हमको आ जाती है 1/400। फिर हमसे सवाल में कहता है कि भैया आफ्टर इंसर्टिंग इन अ हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस इज हाउ मच। तो भैया अब जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस है दैट इज योर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस 8 था, अल्फा की वैल्यू हमको पता है 1/400 एंड नाउ व्हाट विल बी डेल्टा टी। 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड यानी चेंज आया है यहाँ पे सर 400 का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई अंदर में आपको 1 प्लस 1 2 है, सो दिस बिकम्स योर 16 ओम एंड यस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में एनटीए ने आपको पोटेंशियोमीटर को सिलेबस से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ये सवाल पोटेंशियोमीटर का है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको ये कहा जाना चाहिए 2024 में जब आपसे ये पूछा गया था। राइट, क्या एनटीए ने इसको बोनस दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों ने इसको चैलेंज नहीं किया है बट स्टिल कंसिडर नहीं किया गया था। टू मेजर द इंटरनल, बट स्टिल हम इसका वर्किंग आपको दिखा देते हैं। To measure the internal resistance of a battery, potentiometer is used. For R is equal to 10 ohm, the balancing length is this much. जब R की वैल्यू 1 ohm है, then balancing length is 400 सेंटीमीटर. The internal resistance of the battery is approximately how much? तो भैया आपका जो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे एक इसका लमसम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो भैया यहाँ पे आपका वो सेल है EMF, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वो कैपिटल आर है जो आप बार बार रिप्लेस कर रहे हो। ये आर, ये ई, ये स्मॉल आर, और यहां पे तुम लगाते हो गैल्वेनोमीटर, और यहां पे ये होता है मेरा बैलेंसिंग लेंथ। ठीक बात है, इसको वी बोल दो। यहां से यहां का जो लेंथ है ना, इसी को हम कहते हैं यहां पे बैलेंसिंग लेंथ। इसमें एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। बढ़िया है सर। सो मुद्दे की बात ये होती है कि आपका इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट, जब हम कहते हैं कि बैलेंस हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू योर के इंटू एक्स।
दिस इज अ कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है, जो आपको डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर एंड सो ऑन। ठीक बात है सर। तो सर ए बी के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होता है दैट कैन बी रिटन एज ई इंटू आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, है ना। ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इज बेसिकली करंट जो यहाँ पे आपको दौड़ रहा है, इसके अंदर अपना ही एक करंट गोल 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 घूम रहा है इस छोटे से लूप में। सो आई इंटू आर आपको हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, जो आपको इतना ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू योर के इंटू एक्स। सो भाई साहब मुद्दे की बात यह है कि हमें इसी इक्वेशन को बेसिकली 2 बार लिखना है। ई आपका सेल है, ईएमएफ है सेल का। तो भैया हमसे कहता है कि जब कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम है, यानी कि सर ई इंटू 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस 10, तब हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आया है दैट इज योर 500 सेंटीमीटर। तो फिलहाल इसको 500 सेंटीमीटर ही रहने दे रहे हैं हम। सेकेंड केस में कहता है कि आर की वैल्यू 1 है, तो ई इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू के टाइम्स योर 400। अब तुमको भी दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, उससे हमारा ई मरेगा, के भी मरेगा, ये दोनों 100 भी मरेगा, ये वाला 5 इसको कट करेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये r प्लस 1 ऊपर जाता तो ये हो जाता 2r प्लस 2 डिवाइडेड बाई r प्लस 10, हमको सर नीचे आएगा, दिस इज इक्वल टू योर 1/4। अच्छा, सो दिस बिकम्स योर 8r प्लस 8 इज इक्वल टू r प्लस 10, यानी कि सर 7r इज इक्वल टू 2। तो सर r इज इक्वल टू 2/7 ओम्स। अब सर आपका जो ये 2/7 ओम है दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू 0.3, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 4, और हमसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ही पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया है सर। ये सवाल ऐसा था कि हालांकि ये सवाल आपसे इंटीजर में पूछा गया था, बहुत हाई चांस है कि मेजॉरिटी बच्चों ने इस सवाल को शायद छोड़ दिया होगा। इंटीजर में आपके पास चॉइस होता है सवाल चुनने का, बट अभी यहाँ पे अपने को सीखना है, लर्निंग है, तो ध्यान से देखिए। क्यूब का सवाल है, बहुत जमाने के बाद, अरसों के बाद आपसे क्यूबिकल रेजिस्टर का सवाल पूछा गया, एंड दैट टू नॉट जस्ट अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि भैया आर इक्विवेलेंट बता दो। आपको यहां पे इस प्रकार से एक क्यूब दिया गया है और इसका हर वायर का रेजिस्टेंस कहता है कि 2 ओम है। ठीक बात है सर। आपने एक बैटरी लगाया है टर्मिनल ए और सी के अक्रॉस, तो हम कह सकते हैं कि फेस डायगोनल सिचुएशन है। द वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ, ये एक पॉइंट ई है, ये एक पॉइंट आपका एफ है। ठीक बात है सर, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा ना समझाते हैं आपको हम। पहले तो एक काम करो, ये क्यूब को एक बारी दोबारा से बनाओ। यहां पे है ना एक सिमेट्री है, और वो सिमेट्री अपने को देखना जरूरी है ना। फोल्डेबल सिमेट्री कहते हैं हम लोग। तो भैया यहां पे अपने पास एक सिमेट्री है, और इस प्रकार के सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में उन्होंने है ना कुछ 4-5 सवाल तो ढंग के पूछे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम क्या कह रहे हैं कि भैया आपसे टर्मिनल जो है हमारा, ये वाला टर्मिनल है ए और सी। ठीक है, तो जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस आपने बैटरीज लगाई है, अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू ड्रॉ दिस वर्टिकल प्लेन, तो तुमको दिखना चाहिए कि सर इस वर्टिकल प्लेन, ये जो हमारा ऑरेंज शेडेड वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन के उधर और इधर आपका स्ट्रक्चर फुल ऑन सिमेट्रिक है। जैसा स्ट्रक्चर आपको इस ग्रीन वर्टिकल प्लेन के उधर है, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इधर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि भैया आपके ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को बी बोला गया है सवाल में, इस पॉइंट को ई बोला गया है, इस पॉइंट को जी बोला गया है, इस पॉइंट को डी बोला गया है, इसे एफ और इसे एच। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बाबा आपका जो ये बी और डी का पोटेंशियल है वो सेम होगा, आपका ई और जी का पोटेंशियल सेम होगा। वो दोनों ही सर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं।
और जब आपके किसी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो हम उनको अलग अलग ना ड्रॉ करके हम उनको ऐसा मर्ज कर देंगे, चिपका देंगे। ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। हम उन्हें सर यहां पे चिपका देंगे। तो हम आपके लिए यहां पे ना सर्किट को रीड्रॉ करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसको यहां से हम उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब छोटे से डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बी और डी को हम इकट्ठा ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक काम करो, ए को यहां ड्रॉ कर दो। सर हमारा जो बी और डी पॉइंट है उसके जगह बस बी कॉमा डी बना दो, दोनों का पोटेंशियल एक है। सी यहां बना दिया, उसके नीचे आपका यहां पे एफ है, बना देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ई और जी भी सर सेम पोटेंशियल पे है, तो ई और जी सेम पोटेंशियल पे है, एच हमारा अलग है, ठीक बात है। अब बनाओ रेजिस्टेंसेस। ए और बी के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस है, खटाक, और सारा का सारा ईच रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो सर ये वाला भी 2 ओम है। तुम ध्यान से देखोगे ना तो ए और डी के बीच में भी आपको एक वायर है, यानी सर यहां पे आप एक और 2 ओम बनाते। सिमिलरली यहां पे भी तुमको देखना पड़ता, एक 2 ओम तो बनता और एक और 2 ओम यहां पे आपको बनेगा। यहां पे आपको ध्यान से देखना, बी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो भैया यहां पे बी और ई बनाया और आपको डी और जी भी एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तो ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। उसी प्रकार से आपको यहां पे भी बनाना पड़ेगा 2-2 रेजिस्टेंस, यहां पे भी आपको बनाना पड़ेगा 2-2 रेजिस्टेंस पैरेलल में। यहां पे आपका एक ही रेजिस्टेंस बनेगा और यहां पे आपका एक ही रेजिस्टेंस बनेगा। ये सिर्फ 2 ओम, यहां पे 2 ओम, बाकी सब जगह आपका है ना 2 ओम पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारा जो बैटरी लगा हुआ है वो टर्मिनल ए और सी के अक्रॉस लगा हुआ था। दिस इज योर 6 वोल्ट। तो इस पूरे डायग्राम को हमने ऐसे बना दिया 2D में, प्लेनर डायग्राम, ठीक बात है। अब देखिए यहां पे भी तो मजा है ना, यहां पे भी सर मजा है। ये 2 ओम पैरेलल में था, तो सर हम एक ही बनाओ ना, एक ही बनाओ। और ये 2 की जगह क्या लिखते हैं, 1 ओम। ये 2 की जगह आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 ओम। उसी प्रकार से हर जगह 2 ओम पैरेलल में 1 हो जाता। तो इसको हटाओ, है ना, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और यहां से भी एक हटाओ, है ना। और इन सब जगह आपको लिखना पड़ेगा 1 ओम ईच, 1 ओम ईच, ठीक बात है सर। हमें करंट चाहिए, करंट तो चाहिए ना, तभी तो ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे। आपसे क्या पूछा है, ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया यहां पे करंट अगर आई है तो आई इंटू 1 आपको आंसर हो जाता। तो हमको यहां पे आई सॉल्व करना है। हम क्या कह रहे हैं, तुमको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तुम देखोगे तो भैया आपका 2 और 1 तो सीरीज में है, ठीक है, 2 और 1 सीरीज में है। तो इसी सर्किट को थोड़ा सा नीचे एक बार और रीड्रॉ कर दो, है ना। दिस वुड बी द लास्ट time you would be redrawing it. This is your B comma D, this point is your E comma G, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 1 ओम था, तो यहाँ पे हमने बना दिया 1 ओम, यहाँ पे भी 1 ओम है तो यहाँ पे हमने बना दिया 1 ओम, है ना। 2 और 1 ओम सीरीज में है तो ये आपको हो जाएगा कितना, 3 ओम। सो दिस फेलो इज योर 3 ओम, ठीक है। ये बात भी समझ के रखना कि सर जो करंट इसमें आई होगा वही करंट इसमें भी आई है, सीरीज में है ये दोनों, समझ रहे हो। अच्छा, उसी प्रकार से ये दोनों भी सर हमारा जुड़ के बन जाएगा 3 ओम, ठीक है। ये भी सर हमारा हो गया 3 ओम। अच्छा, और बीच में सर हमारा यहाँ पे है 1 ओम। अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमारा जो बैटरी है वो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसा करके लगा हुआ है 6 वोल्ट। अगर तुम ध्यान से देखो तो सर ये तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, 1 into 3 इज इक्वल टू 1 into 3। तो सर ये बीच वाला रेजिस्टेंस को तो उड़ा दो, इसका कोई काम नहीं है, उड़ा दिए। अब सर यहाँ पे मामला हो गया है सेट। ये जो पूरा का पूरा 6 वोल्ट है ये सर इस 6 ओम के अक्रॉस भी है। इसका मतलब इस 6 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, 6/6, 1 एम्पियर। यानी कि सर इस वाले में भी करंट कितना है, 1 एम्पियर। यानी कि सर ये वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर। सो 1 into 1 इज हाउ मच,
1 वोल्ट, तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E एंड F टर्मिनल इज इक्वल टू योर 1 वोल्ट्स। ठीक बात है सर, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में हमसे कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट 200 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि भैया ये बल्ब के अक्रॉस अगर तुम 200 वोल्ट का सप्लाई दोगे तो वो 50 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ये देखिए कहीं ना कहीं आपको बल्ब का रेजिस्टेंस बता दिया जाता है कि आपके बल्ब का रेजिस्टेंस है तो है कितना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर बाई पी, वी कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, तो 200 इंटू 200 लिख दो, डिवाइड बाई योर पावर। अब हमसे कहता है कि वास्तविक में आपने क्या किया, आपने इस बल्ब के क्रॉस 200 वोल्ट ना देके सिर्फ 100 ही वोल्ट दिया। तो अब आपका बल्ब के क्रॉस कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन आपने कितना सप्लाई दिया है, 100 ही वोल्ट दिया है ना। आपके बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ऊपर आपने सॉल्व किया है, लिखो उसको, लिखो ना जनाब उसको। तो सर ये हमको दिखाई दे रहा है 4, यानी कि सर 12.5 वॉट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इजी सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। 2 वायर्स A एंड B आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल। सेम मटीरियल का मतलब है दोनों वायर का डेंसिटी सेम है ना। सेम मटीरियल का मतलब है कि सर डेंसिटी सेम है, रो भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम हो गया इसका मतलब। दे हैव सेम मास, तो भैया मास भी सेम है। तो एक बात तो क्लियर है कि जिस वायर का डेंसिटीज भी सेम हो, मास भी सेम हो, देयरफॉर दोनों वायर का जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वायर ए हैज रेडियस दिस मच, तो ये रहा वायर ए और ये रहा सर हमारा वायर बी। इस वायर का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू योर 2 mm, एंड वायर बी का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है 4 mm का। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2 ओम। इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो हमसे ए वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम यहां पे दोनों के लिए कांस्टेंट है, रो भी दोनों का कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एल को हम वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। ठीक है, बढ़िया है सर। तो सर हम यहां पे लेंथ की जगह लिख सकते थे वॉल्यूम बाई एरिया, तो वॉल्यूम बाई, और नीचे एक और एरिया था तो एरिया का स्क्वायर। लेकिन सर हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ पे दिख रहा है रो इंटू वॉल्यूम, ये आपको हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, यानी सर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4। ठीक बात है, तो हम कह सकते हैं कि ए का रेजिस्टेंस अपॉन बी का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी का रेडियस अपॉन ए का रेडियस होल टू द पावर 4। सर बी का रेडियस कितना है 4, इसका कितना है 2 होल टू द पावर 4, दिस इज योर आर ए अपॉन 2। तो हमको यहां से दिख रहा है आर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये मारेगा तो 2, यानी कि सर 16। तो सर आर ए इज इक्वल टू योर 32 ओम। तो इस सवाल का जो जवाब है वो सर 32 होना चाहिए, इंटीजर टाइप आपको सवाल था। ठीक है, बढ़िया है। इस वाले चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या तो आप लेंथ को रिप्लेस करो या फिर आप एरिया को रिप्लेस करो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आपको रेडियस के साथ खेलना है कि लेंथ के साथ खेलना है, राइट। अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग करना इस विच मीन्स कि भैया लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो एरिया घट भी रहा होगा। एनीवेज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। हमको यहाँ पे सर्किट दिया है, हमसे पूछता है कि पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है। जनाब R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 8 है, R4 की वैल्यू कहाँ गया, ये भी 8 है, और R3 की वैल्यू 4 है। ठीक बात है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये तीनों आपस में पैरेलल में है, दिखना चाहिए ना। तो ये 8 और 8 4, ये 4 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे आपको 2, और ये 2 और ये 10 आपस में सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 12 ओम। और सर्किट में यानी कि यहां से जो आपको करंट ड्रॉ हो रहा है दैट इज ऑल्सो योर 1 एम्पियर। तो 12, 1
ऑप्शन नंबर 4, बताइए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series with 400 ohm। तो आपके पास यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और इसको आपने सीरीज में लगाया है एक 400 ओम के साथ। इसका रेजिस्टेंस सर 100 ओम है एंड ये अपने अक्रॉस जो मेजर कर सकता है दैट इज योर मैक्सिमम 10 वोल्ट्स। तो भैया यहाँ से आप मैक्सिमम आईजी करंट ही फ्लो करा सकते हैं, हमको आईजी चाहिए होगा इसका। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 400। तो सर हमारा आई जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बटा 500 है ना, 1 बटा 50 एम्पियर। अब बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू एन ammeter। The value of resistance required to convert the galvanometer into an ammeter to read 10 ampere is up to 10 ampere is this much. The value of x is how much। तो यहाँ पे आपका डायग्राम कैसा बनता है, यहाँ पे आपके पास फिर से गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पे आप इसके पैरेलल में एक शंट लगाते हो कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हमसे चाहता है कि 10 एम्पियर हो, इसमें IG पास करना, तो इसमें सर 10 माइनस IG पास करना चाहिए। टर्मिनल A टर्मिनल B, दोनों टर्मिनल A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नीचे से लिखो या ऊपर से लिखो, बात एक ही होनी चाहिए। तो IG मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 10 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई शंट। अच्छा, IG की वैल्यू है 1 बटा 50, RG की वैल्यू हमारे पास पहले से है दैट इज योर 100, तो यहाँ पे हमने लिखा 100। दिस इज योर 10 माइनस 1 बाई 50, बोले तो सर 0.02 मल्टीप्लाइड बाई S। ठीक बात है सर। सो दिस बिकम्स 2 इज इक्वल टू, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो भैया 10 में से 0.02 घटा के भी क्या ही कर लेंगे, है ना। और जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन काफी नीट है, इसका मतलब है कि 0.02 को इग्नोर किया गया होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दिस बिकम्स योर 0.2 ओम्स। लेकिन हमें आंसर कुछ अलग फॉर्मेट में देना है, तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़िया है सर। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड। तो भैया हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड पूछ लिया, मतलब आपसे पावर ही पूछ लिया, है ना, एनर्जी पर सेकेंड, तो आपसे पावर ही पूछ लिया थ्रू दी रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम। तो भैया ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। जब पैरेलल में हो ना तो आई स्क्वायर आर मत यूज करो, वी स्क्वायर बाई आर यूज करो, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो भैया अगर इसके अक्रॉस P1 है, इसके अक्रॉस P2 है, तो हम कह सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू योर R2 बाई R1। तो ये वाला हमारे लिए R2 होगा और ऊपर वाला 5, तो सर दिस बिकम्स योर 2:1। तो कुछ भी आपको पूरा पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, स्मार्टली प्ले करना है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपको सिंपल क्वेश्चन है। A wire of resistance 20 ohm is divided into 10 equal parts, यानी कि each part का जो रेजिस्टेंस है वो आपको हो जाएगा 2 ओम। भैया 20 ओम का था, आपने उसको 10 हिस्से में काट दिया, राइट, 10 इक्वल लेंथ्स में काटा, तो भैया हर का रेजिस्टेंस 2-2 ओम हो गया। A combination of the two parts are connected in parallel। तो आपने ऐसे ऐसे 2 ओम को उठाया और पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। तो भैया टोटल आपके पास 10 रेजिस्टेंस है ऐसे, आपने उसमें से 2 ऐसे इस्तेमाल कर लिया और ऐसा ऐसा आपने पेयर बना के सभी को सीरीज में लगा दिया एंड सो ऑन। इसका रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा 1 ओम, इसका भी हो जाएगा आपको 1 ओम, और ऐसा ऐसा 1 ओम आपको 5 बार लिखना पड़ेगा। तो भैया सभी 1 ओम आपस में सीरीज में है, तो आपको आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 ओम। इजी है कि नहीं। अच्छा अगला सवाल देखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
हमसे कहता है कि इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आपको B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D विल बी जीरो। अगर आपका B और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है मतलब आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, राइट, विच मींस इसका रेजिस्टेंस पहले तो निकालो इक्विवेलेंट। इस वाले का रेजिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा 1/2 ओम। इस वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेके पूरा ऐसा ऐसा ये वाले का। सो सर ये 12 और 12 आपस में सीरीज में है, 24 और 24 पैरेलल में है, तो सर ये हो जाएगा हमको 12 ओम। अच्छा सर, एंड यहां पे ये दोनों का आपको मिला के हो जाता 6। तो भैया हमको कॉन्सेप्ट कहता है कि 12 मल्टीप्लाइड बाई उसके सामने वाला रेजिस्टेंस विच इज योर हाफ शुड बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई, मान लेते हैं मानना क्या है, ये 6 है और ये x है, यानी कि सर 6 + x। ठीक बात है सर। तो हाफ से हाफ मर गया तो x हमारा निकल के आ रहा है 6 ओम, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोलता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड रेडियस स्मॉल r इज स्ट्रेच्ड। भैया स्ट्रेच्ड का मतलब ही है कि आप उसको ऐसा खींच रहे हैं, लम्हार रहे हो उसको। ऑफ रेडियस r इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स रेडियस बिकम्स r/2, है ना। तो भैया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρl/a। तो आप उसको खींच तो रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि भैया तुम उसको खींचो, वो लंबा हुआ होगा, वायर थिन हुआ होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ होगा, लेकिन हमारा वॉल्यूम सर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे आप फिर से L को लिख सकते थे V/A, यानी आप इसको लिख सकते थे ρV/एरिया का स्क्वायर, एंड वंस अगेन एरिया इज इक्वल टू योर πr², यानी कि सर रो वॉल्यूम दिस बिकम्स योर π²r⁴। तो पूरा का पूरा खेल यहां पे है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/radius⁴। ठीक है, इफ द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज XR, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया आपने रेडियस को है ना आधा कर दिया, राइट। तो भैया जब यहां पे तुम r/2 लिखोगे ना तो वो हो जाएगा r⁴/16, 16 ऊपर चल जाएगा। तो आपने अगर रेडियस को आधा कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस 16 गुना 16 टाइम्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पे हमको 16 आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। ठीक बात है, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। तो भैया पावर आपको होता है V इंटू आई, तो करंट आपको निकल के आ जाएगा पावर बाई V। पावर है 110 और ये है आपको 220, यानी कि सर हाफ एम्पियर। ना व्हाट डू यू मीन बाय हाफ एम्पियर, हाफ कूलम्ब पर सेकेंड। तो भैया वायर में ना एक सेकेंड में आपको हाफ कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हमसे कूलम्ब में नहीं पूछा, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो भैया चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा Q/ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो भैया अगर तुमको N की वैल्यू चाहिए तो यू डिवाइड दिस बाई योर 1.6 10 to the power -19, तो ये आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 19, उसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 to the power 17। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये भी डेसिमल ऊपर जाएगा तो 0, दिस इज योर हाउ मच 4 8, दिस इज योर 25। तो भैया 25/8 कितना होता है, 8 या 24, 125 10 to the power 17, यानी कि सर 31.25 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सवाल है, अपने को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना है, उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, यहां पे 140.4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, 24 वोल्ट। ये जो आममीटर है ना, आममीटर इट कंसिस्ट ऑफ अ 240 ओम कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 10 ओम शंट। ये आममीटर के अंदर क्या क्या है,
एक एक आपको यहाँ पे कॉइल होगा, है ना, जो भी चीज़ बोल लो, मान लो कि गैल्वेनोमीटर ही है, एंड इसके पैरेलल में आपका एक यहाँ पे शंट लगा हुआ है, दैट इज योर 10 ओम, एंड दिस फेलो इज योर 240 ओम। ये पूरे को आममीटर कहा जा रहा है, ये पूरे को आममीटर कहा जा रहा है। यानी कि सर आममीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपस में पैरेलल में है ना, तो सर 240 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 10, सो दिस बिकम्स योर 2400 डिवाइडेड बाई 250, ये दोनों आपस में आपको मर गया। तो यहाँ पे है ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 4 20 एंड दिस इज योर 8। तो सब 48/5, इसको और डिवाइड करो तो 5 9 45 एंड दिस इज योर 6 ओम। तो भैया इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपको बेसिकली 9.6 ओम का है। तो सर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर 140.4 मल्टी प्लस 9.6, तो ये हमको निकल के आ रहा है 150 ओम। तो भैया आपको जो करंट होगा वही आपको अमीटर का रीडिंग भी है, तो करंट आपको हो जाएगा 24/150। ये एम्पियर है, हमको आंसर देना है मिली एम्पियर में, तो अपने मन से 1000 मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपको फिर मिली एम्पियर में आ जाएगा। 0 से 0 मर गया, 5 तिया 5 20 3, ये हो जाएगा आपको 8, तो 160 मिली एम्पियर। यानी कि सर इस सवाल का सही जवाब कितना है, 160। ठीक है, क्लियर, बढ़िया है, शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है सवाल में, इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज हाउ मच। तो भैया हमसे टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। आपको इतना तो ज्ञात होना ही चाहिए कि अगर ये V है और अगर ये E है, ये R है, अगर करंट बड़े डंडे से बाहर निकल रहा है तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तुम लिखते हो E माइनस IR। तो चुपचाप से हमको बस यहाँ पे ना I डिटरमाइन करना है। 4 और 4 पैरेलल में है, तो ये सर हो जाएगा हमको 2 ओम, ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में, तो 3 ओम। तो सर पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट जो है दैट इज योर 3 ओम, और बैटरी भी 3 वोल्ट की है, यानी करंट सर हमको हो जाएगा 3/3 दैट इज योर 1 एम्पियर। तो सर हमारा जो VAB हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू ये कितना है 1, सो दिस बिकम्स योर 2 वोल्ट्स। बढ़िया है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो सबसे पहला ही सवाल मेरे ख्याल से कुछ इसी प्रकार का था आपके समक्ष। रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 100 एंड T डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 10 10.2 10.95। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, 10.2 इज इक्वल टू 10, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो रेजिस्टेंस है 10 है, तो वो यहाँ लिखा, 100 डिग्री पे 10.2 है तो लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। 0 और 100 के बीच में क्या डिफरेंस है, 100 का, तो लिखा यहाँ पे। सो सर दिस बिकम्स, 10 को आप मल्टीप्लाई करते तो 10.2 माइनस 10 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1000। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 0.2 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि सर T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस इतना है, तो ऑफ कोर्स T डिग्री सेंटीग्रेड 100 से भी ज़्यादा हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस और ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि भैया 10.95 इज इक्वल टू 10 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा हमारे पास है 0.2 1000, ये T डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0, तो डिफरेंस कितना है T। बढ़िया है सर, अच्छा है सर। तो सर दिस बिकम्स फिर से 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, दिस इज इक्वल टू, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू, और अदर नीचे ही रहने दो 1000 को, इंटू दिस, राइट। सो दिस बिकम्स योर 0.95 इज इक्वल टू योर 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू T। सो T इज इक्वल टू योर 950/2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस बिकम्स योर हाउ मच,
2427 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमको जो आंसर पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है केल्विन में, तो सर 475 के साथ हमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मेरा इतना, तो 748 जो है इसका सही जवाब आपको हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा 23 सवाल पूछा गया है, वेरी हाई वेटेज चैप्टर। ऑफ कोर्स हर बार ही आपको ये हाई वेटेज रहता है ना। वाटर बॉइल्स, समझिएगा एकदम, वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट। तो आपको है ना सवाल को करने के लिए इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि भैया जो आपका ये केटल वेटल है, आपका जो ये केटल वेटल है, इसके अंदर आपको बेसिकली कॉइल से वायर है, इसमें से बिजली पास करता है ना, वो आपको हीट हो रहा होगा। बढ़िया है सर। तो सर कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो पानी है, पानी को उबलने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना है, ठीक है, एंड दैट हीट इज बीइंग फाउंड, और वो हीट आपको लिया जा रहा है जो आपको हीट रेजिस्टेंस में उत्पन्न हो रहा है, I²RT या फिर V²/R ठीक है। हीट जो पैदा होता है क्या तो I²RT का इस्तेमाल करेंगे या फिर V²/RT का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, आपने देखो, एक तो यहां पे केटल का अपना कॉइल है, ठीक है, और तुम यहां से सप्लाई ले रहे हो, यहां से तुम सॉकेट से सप्लाई ले रहे हो, तुम सप्लाई सेम ले रहे हो, यानी कि तुम इस वायर के क्रॉस, इस लूप के क्रॉस V सेम रख रहे हो, तो यही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना फिर। सो H इज इक्वल टू V²/RT, ठीक है, यानी कि जो हीट मिल रहा है हम लोग ये वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, main supply, the length of the heating element should be dash, options are like increase or decrease, to dash times of its initial length। अब यहीं पे लैंग्वेज का खेल है। आपने इसके लेंथ को ना, द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, आपने इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया, आपने वायर को स्ट्रेच नहीं किया है, राइट। मतलब पहले वायर अगर इतना लंबा था तो आपने इसमें थोड़ा सा और वायर जोड़ दिया है, ये मीनिंग है यहां पे, ठीक है। खींचना अलग होता है, वायर को लंबा करना बाय एडिंग मोर वायर टू इट, वो डिफरेंट केस है। इस केस में तुम देख सकते हो कि भैया आपका वायर का वॉल्यूम ही इंक्रीज हो गया पहले से, तो अब वो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फंडा तो पहली बात लगा मत देना, अगर लगाया था तो। ठीक बात है सर, बढ़िया है, सुंदर। तो सर रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू योर ρL/A। जब तुम इसको लंबा कर रहे हो तो तुम इसके रेडियस को तो कम नहीं कर रहे हो, तुम इसके सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहे हो, तो आपका एरिया तो इस बारी कांस्टेंट है, ठीक है। इफ द वाटर इज टू बी बॉइल्ड इन 15 मिनट, अब तुम भैया 15 ही मिनट में वाटर को बॉयल कर दिए, तो भैया टोटल हीट जो मिलना चाहिए वो तो सेम है। सो Q इज इक्वल टू V²/R1 इंटू, पहले टाइम लगा आपको 20 मिनट, बाद में सेम हीट हमको चाहिए, रेजिस्टेंस हमने चेंज कर दिया और अब हमें सिर्फ 15 मिनट लग रहा है। तो भैया दोनों इक्वेशन को तुम इक्वेट कर सकते थे, है ना। जब इक्वेट करते तो तुमको दिखाई देता कि सर 20/R1 इज इक्वल टू 15/R2, ये आपको होता 5 3, ये आपको होता 5 4, यानी कि सर R1 है ना, R1/R2 इज इक्वल टू 3/4। अच्छा ठीक है कि नहीं, सॉरी 4/3। ओहो, तो इसको एक काम करो, R2/R1 कर दो, इसको आप लिख दो R2/R1 और R1 को यहां भेज दो। भैया आपका R2 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रो इंटू L2/A, दिस इज योर 3/4 रो इंटू L1/A। तो हमको दिख रहा है कि जो फाइनल लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इनिशियल लेंथ। तो आपने लेंथ को डिक्रीज करना है एंड इट बिकम्स 3/4 टाइम्स द इनिशियल लेंथ। क्लियर एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपको वही टाइप का सवाल है, थोड़ा सा हीटर वीटर है।
अच्छा ध्यान से देखिएगा, अ हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद अ पावर ऑफ 1000 वॉट इन अ 100 वोल्ट लाइन। अगर इस हीटर के अक्रॉस 100 वोल्ट देते तो 1000 वॉट वो कंज्यूम करता, यानी कि सर उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू योर वी स्क्वायर बाई पी, यानी कि सर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, सो दिस बिकम्स योर 10 ओम। सर हीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, बढ़िया सा शानदार। इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम है, और हीटर के पैरेलल भी एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक बात है सर। एंड मेन सप्लाई आपको 100 वोल्ट की है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हीटर में जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो 62.5 वॉट हो जाए, 62.5 वॉट हो जाए, समझिएगा। तो भैया मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आपको कुछ है, जिस कारण से हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको आ जाता है V2 का, इसके अक्रॉस कुछ V1 होगा, ठीक है। तो सर हीटर जो अब आपको पावर कंज्यूम करेगा दैट इज इक्वल टू योर V2 स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। तो हमको यहां से V2 पता चल गया है, दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाई योर RH। हीटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, इतना, हीटर का रेजिस्टेंस 10, यानी कि सर 25 वोल्ट का ड्रॉप आपको हीटर के अक्रॉस आया। तो हमको यहां पे दिख रहा है कि इसके अक्रॉस 25 वोल्ट का ड्रॉप आया है, समझिएगा। ये जो रेजिस्टेंस है आपको, दिस रेजिस्टेंस इज 10 ओम, एंड हीटर और इस कैपिटल आर का जो इक्विवेलेंट होगा उसको मान लेते हैं x ओम। तो हमने देखा कि भैया इसके अक्रॉस आपको 25 वोल्ट का ड्रॉप है, तो बाकी बचा ड्रॉप आपको आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है कि 100 वोल्ट का बंटवारा इस प्रकार से हुआ है, ठीक है भैया। 10 ओम में और पूरे पूरे x ओम में करंट तो आपको सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, आपको ध्यान से सुनना यहाँ पे सर, इसमें जो करंट होगा, इसमें जो आपको करंट होगा दैट इज इक्वल टू योर 75/10 शुड बी इक्वल टू 25/x। तो ये सर हमारा कट के 3 हो गया, और x हमको निकल के आ जाता है 10/3। तो हमको ये पता चल गया कि जनाब 10 ओम और r का इक्विवेलेंट जो है वो 10/3 है। तो अब आप यहां पे लिख सकते थे सर 1/x इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/RH। तो ये आपको हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/10। तो यहां से तुमको r की वैल्यू जनाब 5 ओम निकल के आती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया है, शानदार। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम विथ अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिस मच। तो हमको यहाँ पे IG दे दिया है 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। हमको यहाँ पे RG दे रखा है दैट इज योर 200 ओम। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 मिली एम्पियर। तो भैया हमें उससे जो मैक्सिमम रीडिंग लेनी है वो लेनी है 20 मिली एम्पियर की। अच्छा, तो वो शंट कितना लगा है, डायग्राम याद है ना, कि फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, फिर से बना दूं, बना ही देते हैं, भरोसा नहीं है आपका, है ना, शुरुआत से देख रहे हो कि बीच में देख रहे हो। ये हमारा I, इसमें हमारा जाएगा IG और ऊपर जाएगा बचा हुआ करंट I माइनस IG। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस हम नीचे से लिखे या फिर हम लोग ऊपर से लिखे, बात एक ही है। IG की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6, RG की वैल्यू है 200 इक्वल टू I की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई शंट। अब जाहिर सी बात है कि इतना छोटू सा नंबर, इससे माइनस करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो सर यहाँ पे हमारे पास है 20 इंटू 10⁻6 इंटू 200, ये वाला आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में 20 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू योर शंट रेजिस्टेंस। 20 ने 20 को मार दिया, तो सर शंट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओम।
So this becomes your 0.2 ohm, which is your option number 2. ठीक, चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखिएगा सवाल को। आपको यहां पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया है, आपसे यहां पे पूछता है कि आर इक्विवेलेंट क्या है टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस। यहां से एक वायर ऐसे जा रही है और यहां से ये वायर है जो कि ऊपर से पास कर रही है, यानी ये और ये दोनों वायर आपस में बीच में टच नहीं कर रहा है ना। अच्छा, बढ़िया है सर। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने अगर x बोला तो यहां से यहां तक, यानी सर यहां भी x बोल सकते थे। अगर इसको y बोला है तो सर आपका ये पॉइंट का पोटेंशियल भी y हो जाता। अब कुछ नहीं है, आप a और b के अक्रॉस हमको निकालना था, है ना। आपने x और y बीच में और बना दिया। अब खेलो, a और x के बीच में 6 ओम है, तो a और x के बीच में 6 ओम बनाया। x और y जनाब, ये 10 और 5 तो सीरीज में है 15, तो भैया x और y के बीच में 15 ओम है, तो यहां पे लिखो 15 ओम। ये y और x के बीच में ये 7 और 8 भी 15 ही होता है, और वो भी x और y के बीच में है, वो भी x और y के बीच में है। सर ये वाला 4 और 11 भी x और y के बीच में है, सर यहाँ पे फिर से 15, फिर से ये 15, और ये हमारा b और y के बीच में 8 ओम है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, दिस इज योर 8 ओम। खत्म कहानी। 15 15 15 पैरेलल में आपको हो जाएगा कितना, 5 ओम। 5 और 8 13, 13 और 6 19, तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू योर 19 ओम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, सिंपल रीअरेंजमेंट का सवाल था आपके सामने ये। अच्छा, ये सवाल जो है हु बहू विथ द एग्जैक्ट सेम डेटा आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से उठाया गया है। एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, आपके पास इस प्रकार का सर्किट है। हम पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर ये वाला जो है ना सर, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सर बीच से हटा दीजिए इस सब चीज को। भैया वो सब तब होता था जब बीच में आपको कोई पावर सप्लाई ना हो। यहाँ पे सप्लाई बीच में भी दे रखा है एक ठो, ठीक है। तो ऐसा कोई पाप मत कर बैठिएगा। हमसे पूछता है कि भैया इस 1 ओम के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, हमसे I1 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर तुम एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो वहां पे उन लोगों ने क्या करा हुआ है, दे हैव टेकन I1 I2 I3 करंट एंड देन एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, इस प्रकार से उन्होंने 3 लूप में केवीएल लगाया और फिर उसको सॉल्व किया, ठीक है। वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको पॉइंट पोटेंशियल प्लस केसीएल के सहारे से करते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि आपने जब सर्किट एनालिसिस हमारे यहाँ पे देखा होगा तो मैक्सिमम टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉइंट पोटेंशियल से निपटा दे विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ केसीएल। तो सर एक काम करते हैं, ये जो सी पॉइंट है इसके पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, ठीक है सर। इसको 0 माना तो सर अब हम ना ऊपर बढ़ पा रहे, ना इधर ना इधर। इस ए पॉइंट के पोटेंशियल को x बोल दिया। अगर a को x बोलोगे तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस 10। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है सर। b को भी एक नाम देना पड़ेगा, इसे y बोल देते हैं। अगर ये y है, राइट, ये y है, तो आपका d का पोटेंशियल हो जाएगा y माइनस 5। देख लो, अब मेरे ख्याल से हर जगह हमारे पास है कुछ कुछ। नाउ अप्लाई केसीएल एट जंक्शन ए पॉइंट पे केसीएल लगाओ। जब जिस जंक्शन पे केसीएल लगाते हो, अज्यूम कर लो कि सारा करंट उस जंक्शन से दूर जा रहा है, ताकि तुम सारे करंट को ऐड करके 0 बोल पाओ। अगर तुमने सारे करंट को दूर जाता हुआ मान लिया इस इक्वेशन में, तो कहीं ना कहीं तुम ये कह दिए कि भैया x इज एट हायर पोटेंशियल देन y। तो इसमें कितना करंट होगा, x माइनस वाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस इसमें, तो सर इस पॉइंट का पोटेंशियल x माइनस 10, इसका 0 अपॉन 1, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 10 अपॉन 1 प्लस इसमें x माइनस
दिस टर्म, तो y प्लस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई रजिस्टर दैट इज योर 4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, थ्रू एंड थ्रू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4x माइनस 40 प्लस x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दिख रहा है 4x 5 और 6 6x माइनस 2y इज इक्वल टू योर 35, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो है आप लिखो KCL एट पॉइंट C, है ना, जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, खट खट खट, राइट। तो भैया आप यहां पे लिखो KCL एट जंक्शन C। ठीक बात है सर। तो जब तुम C जंक्शन के लिए KCL लिखो, तो अब यहां पे लिखते वक्त मान लो कि भैया सारा करंट आपको दूर दूर जा रहा है, ताकि तुम इक्वेशन फिर उसी हिसाब से लिखोगे, फिर 0 माइनस वाई, तो सर 0 माइनस वाई, तो माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 0 माइनस दिस, तो वो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 0 माइनस दिस, यानी कि सर 5 माइनस वाई अपॉन 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब थ्रू एंड थ्रू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई प्लस 20 माइनस 2x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से हमको दिख रहा है 20 एंड 5, दिस इज योर 25, और उधर आपको चल जाएगा 2x प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर तो भैया तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड कर दो। अगर तुम ऐड कर दोगे तो 2y और माइनस 2y मरेगा, 2x और 6x हो जाएगा आपको 8x, 25 एंड 35 आपको ऐड होके हो जाएगा 60, तो x आपको यहां से निकल के आ जाएगा 30/4, यानी कि 7.5 वोल्ट्स। अगर तुमको x ही पता चल गया है तो जनाब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आपको हो जाएगा -2.5 वोल्ट, और ये तो शून्य है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम एक्चुअली में हाई टू लो। भैया ये तो लो हो गया, तो करंट आपको इसी दिशा में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपको सवाल में डायग्राम बनाया हुआ था। ये पहली बात हो गया I1, और I1 होगा कितना आपको 0 माइनस ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि सर 2.5 डिवाइडेड बाई 1, तो इतना एम्पियर। लेकिन हमको आंसर देना है सर n/10 के फॉर्मेट में, तो हम इसे लिख सकते थे 25/10 एम्पियर। तो सर n की जो वैल्यू है वो हमको निकल के आ जाएगी 25। ठीक है, बढ़िया है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा सिंपल है, कुछ खास दिक्कत वाला बात यहां पे भी है नहीं। यहां पे अगेन हमको A और B के क्रॉस R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। मेन जो मुद्दा है वो यहीं पे आके अटकता है ना, टर्मिनल C और D। तो पहले तो टर्मिनल C और D को आपस में निपटाइए। सर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो CD लाइन के अबाउट आपको सिमेट्रिक है, जो माहौल ऊपर है वही माहौल नीचे भी है। इसको हम लोग फिर से कहते हैं फोल्डेबल सिमेट्री, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम लोग उन दोनों पॉइंट्स को आपस में चिपका देंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर इसको C बोला है, इसको D बोला है, नीचे वाले को है ना ऐसा फोल्ड कर दो, पेपर की तरह उसको उठाओ और ऊपर वाले पे फोल्ड करके चिपका दो, राइट। तो अगर इसको P बोला है, इसको Q, तो P और Q को आपस में चिपका दो। उससे क्या होगा कि आपका R और ये वाला R आपस में पैरेलल में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको ये R और R हो जाएगा R/2, ये वाला R और R भी फिर पैरेलल में हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा अगेन R/2, ये R और ये R पैरेलल में हो जाएगा, तो ये सर हमको हो जाएगा फिर से R/2, ये वाला R और ये वाला R हमको बचेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों बना सकते थे। अच्छा, तो हम कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो सर ये जो है ये आपको एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, R/2 इंटू R इज इक्वल टू R/2 इंटू R। तो सर यहां से आप इस बीच वाले को फिर उड़ा सकते थे। जैसे ही आपने उड़ाया, आपने देखा कि सर ये हमको है सीरीज में R,
ये हमको सर सीरीज में है 2R, यानी कि सर C और D के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, C और D के अक्रॉस R और 2R पैरेलल में है, यानी कि सर 2R/3। तो सर CD के अक्रॉस 2R/3, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक R है, यानी कि सर AB के अक्रॉस जो हो जाएगा R प्लस R प्लस 2R/3 विच इज इवेंचुअली 8R/3, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया है सर, बल्ले बल्ले एकदम। अच्छा, बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की, है ना, राइट। अच्छा खासा सवाल था। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर, इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपने यहाँ पे वोल्टामीटर, यहाँ पे आमीटर, यहाँ पे 10 किलो ओम लगा दिया, एंड यू प्लॉटेड द रीडिंग ऑफ V एंड I। आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मस्त मिल रहा है यहाँ पे, ठीक बात है सर। अच्छा, देखिए इस सवाल में एक कष्ट ये है कि इनको बोलना चाहिए था कि आपका जो वोल्टमीटर है और आमीटर है वो आपको आइडियल है, नहीं तो फिर वोल्टामीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी आपको सर्किट में अकाउंट में लेना पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स अज्यूम्ड है कि भैया आपको वोल्टामीटर और आमीटर आइडियल है, तो इन दोनों का सर्किट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो और इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई, इनफाइनाइट। अच्छा, बढ़िया है सर। तो हम कह रहे हैं कि अगर तुम कोई भी एक पॉइंट उठा लो ना कि सर 2 एम्पियर 4 वोल्ट, तो इसमें रीडिंग आई है 4 वोल्ट की और इसमें आपको करंट आया है 2 एम्पियर का, ठीक बात है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इतना सा ही है कि भैया 10 और कैपिटल R, ये दोनों आपको आपस में पैरेलल में है ना। सो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। ये जो 2 एम्पियर है, 10 और R का इक्वलेंट निकाल लोगे, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 वोल्ट के बराबर आ जाना चाहिए था। सिंपल सी कहानी है। तो सर V हमारा यहाँ पे 4 है, करंट हमारा यहाँ पे 2 मिली एम्पियर है, यानी 2/1000। दिस इज इक्वल टू योर R, सो दिस फेलो इज योर 2, यानी कि सर R इक्विवेलेंट हमको निकल के आना चाहिए था 2 किलो ओम। सो बेसिकली 10 किलो ओम और R का इक्विवेलेंट 2 होना चाहिए, समझ रहे हो। दिस 2 शुड बी इक्वल टू योर 10 इंटू R अपॉन 10 प्लस R, राइट। तो भैया यहां से हमको दिख रहा है 20 प्लस 2R इज इक्वल टू 10R, 20 इज इक्वल टू 8R, सो R इज इक्वल टू योर 2.5 किलो ओम, यानी कि सर 2500 ओम। तो यही इस सवाल का बेसिकली फाइनल आपको आंसर है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज के सेशन का, है ना। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज दिस मच, द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 62 ओम इज हाउ मच। तो मान लेते हैं कि सर ये आपको T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा T कितना का हो जाएगा, T माइनस 27। अच्छा, तो भैया हमारा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दे रखा है फाइनली 62 है, इनिशियली हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सर 50 है, तो यहाँ पे 50 लिखा है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 2.4 10 टू द पावर -4, और डेल्टा टी को फिलहाल डेल्टा टी ही रहने दो, जो कि बाद में T माइनस 27 से हम सब्स्टिट्यूट मार देंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब प्रश्न आता है इसको सर सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का। तो 50 को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 62 माइनस 50 इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 10 टू द पावर -4 इंटू योर डेल्टा टी। तो सर डेल्टा टी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर 12 अपॉन, है ना, 2.4, तो 24 इंटू 5 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4, तो भैया 10 टू द पावर 4 को ऊपर भेज दो, ये प्राणी इसको मारेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये आपको निकल के 1000 आ जाएगा। बट दिस इज योर T माइनस 27, यानी T आपको हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो खत्म,
आंसर जो है इंटीजर टाइप था, लेकिन 1027 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शानदार, अपने मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।